कभी आपने सोचा है, अगर कोई चित्र आपको वापस देखे तो क्या होगा जब वो चित्र जिंदा होकर आपकी जगह मांगे? अरावली की तलहटी में बसा था रुद्रगढ़। ऊंचे महलों, नक्काशीदार झरोखों और नीले पत्थर की दीवारों वाला राज्य। दिन में यह किला सुनहरा लगता, पर रात होते ही जैसे किसी अनदेखे अंधेरे का आवरण उस पर गिर पड़ता। लोक कथा कहती है, रुद्रगढ़ की पन्ना बावड़ी के पानी में एक अनाहूत नजर कैद है, जो अपनी जगह किसी जीवित आत्मा से बदलना चाहती है। राजा वीरदत्त सिंह युद्धकला में प्रखर थे, पर उनका मन चित्रकला में बसता था। महल की दीर्घाओं में अनगिनत चित्र सजे थे, जिनमें सबसे अद्भुत रानी पद्मप्रिया का एक विशाल चित्र। आंखों में काले काजल की गहराई, माथे पर चांद सी बिंदी और होठों पर वह अधखिली मुस्कान जो किसी रहस्य का दरवाजा लगती। कहा जाता था कि यह चित्र अद्भुत इसलिए है क्योंकि चित्रकार ने इसमें रानी की परछाई सचमुच कैद कर दी थी। नवरात्र की नवमी पर महल में दियों की कतारें जलीं, ढोल नगाड़ों की आवाज, केसर और अगर की खुशबू हवा में थी। उसी रात दूर गांव की एक गायिका कौमुदी दरबार में गाने आई। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि दीवारें भी जैसे सुनने को झुक जातीं। रानी ने मुस्कुराकर कहा, जब आवाज में आत्मा उतर आए तो देवता भी सुनने को रुकते हैं। पर उस रात के अंत में रानी के कक्ष के बाहर अचानक घुंघरुओं की धीमी झंकार सुनाई देने लगी, जबकि कोई नाचने गाने का कार्यक्रम शेष न था। पहरा देती दासियां बताती हैं कि झंकार के साथ साथ चित्र दीर्घा से किसी के धीरे धीरे चलने की आहट आई, मानो रंगीन फर्श पर नंगे पांव कोई फिसलता हुआ जा रहा हो। अगली सुबह रानी ने देखा कि उनके चित्र में माथे की बिंदी हल्की तिरछी हो गई है। ऐसा कैसे? राजा हंस पड़े। रोशनी का भ्रम है। पर रात होते ही बिंदी वापस ठीक और गर्दन पर एक पतली काली रेखा उभर आई, बिल्कुल वैसी जैसे कोई मंगलसूत्र गले को छू कर निकल गया हो। महल का पुराना खवास गोपाल फुसफुसाया, हुजूर, पन्ना बावड़ी जागी है। रुद्रगढ़ की परंपरा के अनुसार जब भी बावड़ी जागती थी, महल की दीवारें ठंडी सांसें लेतीं, रोशनदानों से अनजानी आंखें झांकतीं और चित्रों में छोटे छोटे बदलाव दिखाई देते। यह महज भय नहीं, बल्कि पूर्वजों का इशारा माना जाता, किसी अनिष्ट का संकेत। गायिका कौमुदी महल में एक रात और रुक गई। वह रानी के चित्र को देर तक देखती रही, मानो किसी खोह में उतरती जा रही हो। उसने रानी से धीमे स्वर में कहा, महारानी, आपकी आंखें चित्र में कम बोलती पर ज्यादा सुनती हैं। सावधान रहिए, कभी कभी जो हम देखते हैं वह हमें नहीं, खुद को देख रहा होता है। रानी ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? कौमुदी मुस्कुराई, शब्दों का रास्ता अंधेरे की तरफ भी जाता है। उसी रात महल के सबसे पुराने भाग चित्तेश्वर महल में रखी अरती घंटी अपने आप बजी। पहरेदारों ने दौड़कर देखा, किसी ने कुछ छुआ नहीं, पर दीवार पर लटकती रानी की प्रतिकृति में दाएं कान की बाली गायब थी और फर्श पर एक पुरानी काले पत्थर की बाली चमक रही थी, जैसे किसी ने अंदर से निकाल फेंकी हो। गोपाल खवास ने राजा को चिरागों की रोशनी में रिकाब से नीचे उतारा और कहा, हुजूर, पन्ना बावड़ी में आज रात पानी उलटी सांस ले रहा है। जो भी शाप है वह रानी साहिबा पर है। राजा ने आदेश दिया, बावड़ी पर पहरा दोगुना करो, कोई नीचे न जाए। पर रानी पद्मप्रिया खुद पायल की धीमी झंकार के पीछे पीछे एक लाल रेशमी ओढ़नी में चित्र दीर्घा से गुजरती हुई बावड़ी तक आ पहुंची। कौमुदी भी दूर दूर तक उनका पीछा करती रही। चांद बादलों में अटका था और बावड़ी के पानी पर मोरपंखी धुंध तैर रही थी। रानी ने पानी में झांका और अपने चित्र की आंखें देखीं। वह उन्हें वापस देख रही थीं, जिंदा, ठंडी, चौड़ी। कौमुदी ने उनका हाथ पकड़ा, झांकिए मत, पानी आवाज पहचान लेता है। पर देर हो चुकी थी। पानी में रानी की परछाई थिरक कर अलग हो गई और ऊपर झुकी रानी का चेहरा जैसा का तैसा पानी पर ठिठका रहा, बिना परछाई के। महल लौटते ही राजा ने सभी चित्रों को कफन सा सफेद कपड़ा ढक देने का आदेश दिया, पर रानी का चित्र वही विशाल, ढकते ही कपड़ा भीतर से धक धक करने लगा, मानो कोई हल्का सा सांस ले रहा हो। जब दासियों ने झिझकते हुए कपड़ा हटाया तो चित्र में रानी की आंखों के नीचे काला धुआं फैल गया था, जैसे उसने काफी देर रोया हो। कौमुदी ने कहा, महाराज, इस चित्र को कुलदेवी के मंडप में रखिए।
जहां दीपक देवदाई जलता हो वहां परछाई अपना मुंह नहीं खोल पाती। चित्र को उठाने के लिए 4 बलिष्ठ सैनिक आए। जैसे ही उन्होंने फ्रेम पकड़ा, उनकी कलाई पर नीले निशान उभर आए, जैसे किसी ठंडी रस्सी ने कड़ा बांध दिया हो। सबने एक दूसरे को देखा और दीवार पर लगी रानी की वही बाली जो पहले फर्श पर मिली थी, फ्रेम के किनारे अपने आप टिक गई। अब चित्र में रानी दोनों बालियां पहने दिखीं, जबकि असल बाली बाहर ही थी। कुलदेवी के मंडप में पहुंचाकर चित्र को चांदी के आले पर रखा गया। पंडित ने स्तुत्र शुरू किया। जैसे ही चौथा मंत्र बोला गया, हवा का एक झोंका आया और दीपक फड़फड़ाकर काला धुआं छोड़ने लगा। धुएं में रानी का चेहरा उभरा, पर मुस्कान नहीं थी। होंठ सिले हुए थे, किसी ने भीतर से सी दिया था। पंडित डर गए, पर कौमुदी ने बिना डरे मंत्रों को उल्टे क्रम में दोहराया। धुआं एक क्षण के लिए थमा और वही घुंघरुओं की झंकार, जैसे कोई अदृश्य नर्तकी घूमते घूमते अचानक रुक गई हो। कौमुदी फुसफुसाई, रानी के चित्र में जो आत्मा है वह अपनी जगह बदलना चाहती है, या तो किसी और चित्र से या किसी जिंदा इंसान से। राजा गरजे, किससे? कौमुदी, जिसने उसे सबसे लंबे समय तक देखा है। राजा की नजर रानी पर पड़ी। रानी ने धीमे से अपना हाथ राजा के हाथ पर रख दिया। यदि शाप लेना पड़े तो मैं ही लूंगी, पर रुद्रगढ़ बचे। कौमुदी ने 3 दिए सेट किए, एक चित्र के सामने, एक बावड़ी के जल से भरकर और एक रानी के सामने। जब तीनों लौ एक सी हो जाएंगी तो परछाई बाहर निकलेगी, पर ध्यान रहे वह किसी एक को चुन लेगी। मंत्र शुरू हुए। रात अध खिली थी। तीसरा मंत्र पूरा होते ही तीनों दियों की लौ एक ऊंचाई पर आ गई। चित्र में रानी की आंखें धीरे धीरे झपकाईं। देखते हुए सबकी रीढ़ में ठंडा पानी उतर गया। तभी महल के गलियारे में पायल की आवाज तेज हुई और कुलदेवी के मंडप के बाहर किसी की परछाई ठिठक कर खड़ी हो गई। कौमुदी! कौमुदी ने अपनी ओढ़नी उतारी। उसके गले में काले पत्थरों का मंगलसूत्र था, बिल्कुल वैसा जैसा चित्र में उभरा था। कौमुदी की आंखें एक क्षण के लिए बिल्कुल काली हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं वही अनाहूत नजर हूं जो पन्ना बावड़ी में कैद थी। सदियों पहले एक चित्रकार ने मुझे रंगों में बांध दिया। आज मैंने कौमुदी की आवाज उधार ली ताकि महल में प्रवेश मिल सके। मैं रानी की जगह चाहती हूं, या किसी ऐसे की जो उन्हें सबसे ज्यादा देखता है। राजा आगे बढ़े, तलवार खींचकर बोले, मेरे जीते जी नहीं। अनाहूत हंसी, तुम्हारी तलवार रंग को नहीं काट सकती महाराज। कौमुदी सी अनाहूत ने अपनी हथेली आगे की। रानी का चित्र झिलमिलाया और रानी का वास्तविक चेहरा चित्र जैसी सफेदी लिए दुबला पड़ने लगा, जैसे रंग खींचा जा रहा हो। रानी ने आंखें बंद कर कुलदेवी का नाम लिया। तभी गोपाल खवास भागता हुआ आया, हाथ में वही काली बाली। उसने बाली दीप के तेल में डुबोकर चित्र की आंखों पर एक बूंद छींट दी। चित्र चीख पड़ा। चीख हवा में नहीं, दीवारों में गूंजी। अनाहूत की उंगलियां राख बनने लगीं। कौमुदी अनाहूत गुर्राई, यह तो सिर्फ अस्थाई बांध है। वह बावड़ी की तरफ भागी। रानी, राजा, गोपाल और कुछ सैनिक उसके पीछे। बावड़ी पर पहुंचते ही अनाहूत सीढ़ियों से उतरकर छलांग लगाने लगी। तभी रानी ने अपने हाथों से मंगलसूत्र तोड़कर उसके आगे उछाल दिया। काले मनकों की माला हवा में घंटी की तरह झनकती हुई गिरने लगी। अनाहूत उसे पकड़ने को उछली, पर जैसे ही उसकी उंगलियां मनकों से छुईं, पन्ना बावड़ी का पानी एक पल को कांच बन गया और फिर दरार, छपाक! पानी ने उसे भीतर खींच लिया। पर जाते जाते उसने एक हंसी छोड़ दी, ऐसी हंसी जो दीर्घाओं में चिपक कर रह जाती है। सुबह हुई। चित्र फिर शांत था। रानी की आंखों में थकावट की नमी थी, पर चेहरा जिंदा। राजा ने आदेश दिया कि पन्ना बावड़ी को चांदी के जाल से ढक दिया जाए और चित्र दीर्घा में कुलदेवी का दिया कभी न बुझे। कौमुदी? कोई उसे फिर कभी नहीं देखा। गांव वालों ने कहा उसने रातों रात रुद्रगढ़ छोड़ दिया। पर कभी कभी नवमी की रात को महल के भीतर घुंघरुओं की बहुत हल्की झंकार सुनाई देती, जैसे कोई अधूरी ताल दीवारों में सिसक रही हो। और आज भी अगर आप रुद्रगढ़ के उस हिस्से में जाएं जहां कुलदेवी का दिया जलता है, दीवारों पर बहुत ध्यान से देखें तो रानी के चित्र की आंखें एक क्षण को झपकती हैं।
और तुरंत फिर ठहरी ठहरी हो जाती हैं। कहते हैं वह देखती हैं कि आप उन्हें कितनी देर तक देखते हैं, क्योंकि सांप ने यह सीख लिया है कि जगह बदलने का अवसर कहाँ छिपा होता है। समाप्त या शायद नहीं। अगर रुद्रगढ़ की इस कहानी में कहीं आपकी सांस अटक गई तो अभी लाइक करो और ऐसी ही शापित दास्तानों के लिए सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाओ। अगली बार किस रियासत का रहस्य खोलें? अपना सुझाव कमेंट में लिखो।